राम राम दोस्तों, R2R क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने ज्योग्राफी के टॉपिक दर्रों के बारे में, जिसमें अगर देखा जाए मुख्य तौर पर कभी एसएससी, दिल्ली पुलिस व अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम कंडक्ट करती है एसएससी, उसमें सबसे ज़्यादा बार कई दर्रों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपका एक या दो क्वेश्चन है बस। ऐसा नहीं आपको 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन, और वो भी 1 नंबर का। इसमें देखेंगे हम, और दर्रे जितने भी पढ़ेंगे वो भी सारे ट्रिक्स के ऊपर, और मुख्यतः दर्रे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर ही पाए जाते हैं, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश है, चाहे वो आपका उत्तराखंड है, सिक्किम है, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह, और साउथ में भी दर्रे हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसी कड़ी को आगे शुरू किया जाए। दर्रे जम्मू और कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए, जम्मू और कश्मीर के दर्रों की ट्रिक है, पीर ने बनिया का कारा जेला, कारा जेला, पीर ने बनिया का कारा जेला, पीर ने बनिया का कारा जेला। इससे ऐसे कैसे लिखना, पीर से ऐसे कैसे नाम, पीर पंजाल, पीर पंजाल। बनी से ऐसे कैसे, बनिहाल। एक और वैसे भाई, दूसरा बुर्जिल, यही पे भाई। दूसरा है काराकोरम, कारा से ऐसे कैसे, कौन सा बनेगा, काराकोरम। और एक जेला से जो जिला। ये मुख्य दर्रे हमारे जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नोट डालने वाली बात नहीं है, यहाँ पे डालो ऐसे भी नोट। पिन कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे भाई कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको ये बताना है पिन कमेंट सेक्शन में, विदाउट सर्चिंग ऑन गूगल मैप, सॉरी गूगल। तो बताइएगा इस समय देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कब बने थे, डेट। कई बार 2 से 3 साल पहले का क्वेश्चन पूछ लिया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और हम देखते हैं कि 2 से 3 साल पहले, 4 साल पहले की करंट पूछी गई थी, और हम ऐसा बोल देते हैं एग्जाम में, और जो भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों इसी कड़ी को आगे रखते हुए, अब अगर फिलहाल भारत की स्थिति का आकलन किया जाए तो काराकोरम दर्रा ये आपके लद्दाख में आएगा। आप कहोगे जम्मू कश्मीर के अंदर, राज्य के अंदर ही लद्दाख आता था। जम्मू कश्मीर के राज्य जब होता था तब लद्दाख इसका भाग था, बिल्कुल था, लेकिन अब लद्दाख इसका भाग नहीं है। कहोगे कैसे, आपको शायद याद होगा धारा 370, जिसके कारण जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, बिल्कुल धारा 370 और 35A, जिसको 5 अगस्त 2019 को हटाया गया, केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, और उसके बाद धारा 370 के तहत को खत्म किया गया, और उसके बाद विशेष अधिकार का जम्मू कश्मीर से दर्जा वापस ले लिया गया। तो वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि धारा 370 और 35A कब हटाई गई। 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। उसके बाद उसे करीब करीब अगर देखा जाए, अगस्त के बाद कौन सा महीना, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर। अक्टूबर तारीख थी 31 अक्टूबर। कौन सी तारीख, 31 अक्टूबर। धारा 370 कब हटाई थी, 5 अगस्त को। कब हटाई थी, 5 अगस्त को। कौन सी साल की बात है ये, 2019 की। आगे फिर कौन सी तारीख को एक्शन लिया गया, 31 अक्टूबर को। अब हो गई ये तारीख, इनका क्या महत्व है। इस दिन को धारा 370 और 35A हटाई गई थी।
पैनिक धारा 370 को खत्म किया गया 19 मई। और इस दिन क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, इस दिन जम्मू कश्मीर से राज्य का ही दर्जा छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर के दो भाग किए गए। एक का नाम, एक तरफ आपका चाइना की तरफ तिब्बत की तरफ लेह और लद्दाख, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ आपका जम्मू कश्मीर। यानी इस दिन देश में 31 अक्टूबर से पहले 30 अक्टूबर तक देश में 29 राज्य थे, बिल्कुल थे, डन है, क्लियर है, ऑल क्लियर, डोंट वरी। लेकिन 31 अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया, यानी जम्मू और कश्मीर से राज्य का जो दर्जा था वो छीना गया। तो प्रश्न का जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा कब छीना गया? 31 अक्टूबर 2019 को। कितने टुकड़े हुए? 2 टुकड़े हुए, हो गए 2 टुकड़े, बिल्कुल हो चुके हैं, अभी भी हैं। अब टुकड़े होने के बाद क्या दोस्तों, उन दोनों टुकड़ों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गए, उससे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 31 अक्टूबर के दिन कितने बढ़ गए? 9। तो आपको अब पिन कमेंट सेक्शन में बताना है वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको पता चल गया होगा 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया, उससे पहले 2 जून 2014 की डेट थी। इस डेट को आंध्र से अलग करके तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया था, वो आपका 29वां राज्य था। तो 2019 को 31 तारीख को कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया, मतलब आपके राज्य तो 28 रह गए, आपके राज्य 28 रह गए अब। और आपको आंसर किसका करना है? केंद्र शासित प्रदेश का। तो चलते हैं आगे। जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, एक तरफ लद्दाख था, दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर को रखा गया, तो काराकोरम आपका लेह और लद्दाख के अंदर आया। और ये बाकी 4 जगह आपके आज भी इस एरिया के अंदर स्थित हैं। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना जरूरी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जम्मू और कश्मीर से आगे चलते हैं। आगे है हिमाचल। क्या है? हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है आपका अपना राज्य है, जिसकी राजधानी शिमला, सबको पता है हिमाचल प्रदेश के बारे में, सेबों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में नोट करके बताना लाल सेब कहाँ पाया जाता है? लाल सेब, लाल सेब। चलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं उसमें रोहतांग दर्रा, नेक्स्ट शिवकिला दर्रा, नेक्स्ट शिवकिला दर्रे के बाद कौन सा दर्रा? वाड़ा माता दर्रा। वाड़ा माता दर्रा। 3 दर्रे हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर, 3 दर्रे। कैसे याद रखोगे? जम्मू कश्मीर के दर्रे आपने याद किए, पीर ने बनिया का कारा झेला, जो आप कर चुके हो पीछे वाले पेज पर, जम्मू और कश्मीर के, और साथ में एक काराकोरम दर्रा। और नोट आपको साथ में ये बताना, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो वाड़ा वाला दर्रा। इनको याद करने के लिए आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है। इसकी अगर कोई ट्रिक के मामले में आपको याद रखना है तीनों को, तो इसमें याद रखिए हिमाचल प्रदेश के दर्रों को रोहित सिपवाड़ा। रोहित किसी का नाम हो सकता है, मेरा ही नाम ले लीजिए दोस्तों, आप सबको पता है जिके बाय रोहित सर। रोहित से रोहतांग, अक्सर ऐसे ऐसे मिल रहा है, रोहित सिप और वाड़ा से वाड़ा लाचा। रोहित सिप वाड़ा कहाँ के दर्रे हो गए भाई आपके? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? आगे चलते हैं, देखते हैं उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है दोस्तों, उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक
ट्रिक है आपकी मनाली। क्या ट्रिक आपकी? मनाली। मैं से माना दर्रा, ना से नीति दर्रा, ली से लिपुले दर्रा। ऐसा नहीं है कि माँ एक ही दर्रा मैं से है, यहाँ पे माना दर्रा ही मैं से है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं से उत्तराखंड के अंदर और भी दर्रे हैं, और मैं से कोई भी दर्रा किसी अन्य स्टेट में नहीं है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए है आपके सामने। इसका मतलब है मैं से जो भी दर्रा पूछा जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मनाली, सॉरी उत्तराखंड। ये मनाली तो दोस्तों सिर्फ एक ट्रिक है, ये तो सिर्फ एक ट्रिक भर है। दर्रे तो ये है माना दर्रा, मैं से माना दर्रा, ना से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा। ये थे आपके दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों इंपॉर्टेंट सिक्किम। सिक्किम एक छोटी सी स्टेट है दोस्तों, ज्यादा बड़ी नहीं, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी। वैसे सबसे छोटी स्टेट गोवा है, आप सभी को जैसे कि पता है, पश्चिमी तट पर स्थित है, सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य है। वो क्या नाम है, पणजी राजधानी मांडवी नदी किनारे पर स्थित है, दाबोले घाट है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे आई थिंक, नहीं पढ़े तो कोई टेंशन नहीं है, हम जीके को लेकर आपके सामने स्थित है, उपस्थित है, और इसमें पढ़ते रहेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलते रहेंगे। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती है। अब पूछ सकता है किस दिशा में कौन सा देश स्थित है? सिक्किम के उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, और नॉर्थ। आप ये बताइएगा सिक्किम को भारत के संविधान में कब मिलाया गया? आपके लिए क्वेश्चन है, पिन कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा इसका कि सिक्किम भारत का अंग कब बना। ये बात नोट रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना होगा गोवा को सन 1961 में आजाद करवाया गया था, बिल्कुल करवाया गया। इससे अलग भारत में 2 से 3 क्षेत्र और हैं गोवा से अलग, जो भारत को आजादी के बाद प्राप्त हुए थे, उन्हीं में से एक सिक्किम है। तो आपको बताना है सिक्किम को भारत का अंग कब बनाया गया था। अपनी नॉलेज देखते रहिए। चलते रहिए दोस्तों आगे। सिक्किम में जो दर्रा है उसका नाम है, एक का नाम नाथुला दर्रा, नाथुला, और एक का नाम है जयलपला। नाथुला और जयलपला दर्रा, नाथुला और जयलपला दर्रा। आपके लिए एक क्वेश्चन और है दोस्तों। भारत और चाइना जब वार हुआ था सन 1962 का, हमें बड़े खेद के साथ बार बार याद दिलाया जाता है, हमें बड़े खेद के साथ दुखी मन से याद करना पड़ता है भारत वीरों की भूमि। इसको उस समय चाइना जैसे देश से हार का सामना करना, छाती पर सांप लौटते हैं दोस्तों जब ये बात सुनते हैं। हम बड़े फक्र से, बड़े गर्व से कहते हैं हमने जितनी बार लड़ाइयां लड़ी पाकिस्तान से हम जीते हैं, हमारे सैनिकों ने अपना लोहा मनवाया है। ऐसा नहीं था हम भारत चाइना वार में भी नहीं लड़े, हमारे वीर सैनिक लड़े थे और एक 300 सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ा था। लेकिन वो दुखदायी समय था जिस समय नेहरू के द्वारा कहा गया, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके, और कहा गया कि सैनिकों को वापस बुला लिया जाए, बॉर्डर पर कोई खड़ा नहीं मिलेगा तो किसके साथ लड़ेंगे? चाइनीज। और वो चाइनीज अंदर घुस आए और आज आपकी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, जिसको आप अक्साई चीन बोलते हो। आज आपको पीओ के याद दिलाया जाता है, अक्साई चीन कभी याद नहीं दिलाया जाता। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके लिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आपको अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, सन 1962 की लड़ाई, भारत चीन की लड़ाई के बाद भारत के किस दर्रे को बंद किया गया था? 1962 के युद्ध के बाद किस दर्रे को बंद किया गया?
इसका आंसर पिन कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, अपनी नॉलेज रखते रहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो प्रदेश है इसके ऊपर चीन अपना दावा करता है बहुत टाइम से कि अरुणाचल के करीब करीब 19 से 20 शहरों के चाइना ने, जब भारत में वहां पे G20 का समिट हुआ था तब चाइना ने 19 से 20 शहरों के नाम बदले थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब भारत ने G20 समिट करवाया तो चाइना ने भारत के किस राज्य के ऊपर अपना दावा करते हुए उसके 19 से 20 शहरों के नाम चेंज कर दिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू करंट। तो अरुणाचल के धर्म के लिए हम बात करें तो वो है बोमडिला ट्री के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बोमडिला ट्री के बारे में भी बात होगी, बोमडिला। उसके बाद बोमडिला के बाद क्या, यांगयाक दर्रा। यांगयाक दर्रा ना दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एसएससी बहुत बार पूछ चुका है, आपको याद दिलाना जरूरी है। भारत में सबसे बड़ी व चौड़ी नदी जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है वो नदी भारत में यांगयाक दर्रे से प्रवेश करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। चलते रहिए आगे। उसके बाद दीफू दर्रा। तो ये अपने प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मणिपुर। मणिपुर में आपका दर्रा है तेजू। ये वही मणिपुर दोस्तों जो आज के समय में सुलग रहा है, जहां पे दो जनजातियां आपस में बड़ी क्रूरता पूर्ण निर्दयी तरीके से एक दूसरे से संघर्ष में है। और इस संघर्ष की बड़ी भयावह तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं, आप देख चुके हो। तो शायद आपके लिए आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मणिपुर में किन जनजातियों का आपस में संघर्ष चल रहा था, वो जनजातियां कौन सी हैं? वो आपकी कुकी और मैतेई। कुकी और मैतेई पूछा जा सकता है कि कुकी कौन सी जनजाति है, किस धर्म से संबंधित है, और मैतेई का संबंध किस धर्म से है। दोनों अलग अलग जनजाति हैं। वहां पे कोई धार्मिक एंगल नहीं है, मणिपुर में कोई धार्मिक एंगल से लड़ाई नहीं चल रही है। मणिपुर के लिए, मणिपुर हिंसा पर अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे बिल्कुल कंप्लीट से। देश में कोई मणिपुर के बारे में बोल रहा है, कोई बात करना चाहता है, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन हम मणिपुर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मणिपुर हिंसा के ऊपर अगली वीडियो में। आप ऐसा मत देखिए कि कुकी और मैतेई अलग अलग धर्मों से संबंधित जनजातियां हैं तो इसका मतलब वो एक धार्मिक एंगल पर लड़ाई चल रही है। वहां पर जो हिंसा चल रही है वो धार्मिक एंगल पर नहीं है, उसका जो रीजन है वो रीजन कुछ और है, जिसके लिए हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इनके लिए। अरुणाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाका मेहमान नवाजी के लिए फेमस है, इसके जो दर्रे हैं, इसके दर्रों के लिए हम ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो अपनी लड़कियों की मैरिज बड़े धूमधाम से करते हैं। अगर वहीं देखा जाए तो हमारे हरियाणा के अंदर एक एक गांव में बड़े रांडे होंगे। कोई कहता तो अगर यहाँ बहू नहीं मिली तो हम बिहार जाएंगे, बिहार से लाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके गांव में कितने बिहार से आ चुके हैं। बिहारी भी आई थिंक हाथ जोड़ के हुए भाई बस करो। जब हरियाणा पंजाब में धान की रोपाई का वक्त आता है तब हंसी मजाक के बड़े चुटकुले बनाए जाते हैं। जब कोई बिहारी भाव आता है हरियाणा पंजाब की तरफ धान की रोपाई के वक्त, तो उसी बात को लेके इसी बात को मद्देनजर याद रखते हुए इनके लिए हम ट्रिक बनाएंगे ब्यादी। हालांकि वर्ड हरियाणवी में है, ब्यादी
हरियाणा वालों को कोई लड़की नहीं देने वाला भाई। खट्टर नौकरी निकालने से रहा, सेंटर की नौकरी की तैयारी करते नहीं आप लोग। जो हम टॉपिक पढ़ते हैं ये सारे सेंटर के। इससे पहले पवन वाला सेंटर की नौकरी वाला था, सेंटर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये जो दर्रों वाला है ये भी सेंटर का पेपर का क्वेश्चन है भाई। मोस्टली अगर देखा जाए तो 99% इनसे क्वेश्चन सेंटर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट में नहीं आ सकते, क्वेश्चन बड़े टॉपिक बड़े टफ हैं। तो इसकी ट्रिक आप याद रखना, ब्यादी यानी हरियाणा वाले जब बिहार से आगे चल के रंडे कहाँ पहुंचे, अरुणाचल प्रदेश की तरफ पहुंचे, कोई छोरी देने वाला नहीं पाया, कोई नहीं पाया। और अभी हाथ खड़े करके बोले भक्तो राम राम, मामना छोरी ब्यादी, मामना छोरी ब्यादी। तो ब्यादी भाई वैसे बोल दिया, या से आ गया, दी से दिखू। तो रंडो ब्याह कराना है तो ब्यादी ने याद कर लियो। खट्टर पेपर में लेगा ग्रुप डी में, बड़ा बताओगा, बड़ा नौकरी पाएगी से ब्याह हो जाएगा, नीचे ब्याह नहीं होगा। तो उसके बाद देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में आपका एक तेज उतरा, ये म्यांमार